ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 मैंने पहले 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे और 5 डाउट में आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लें क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, find the slope of the normal to the curve. A cos cube theta and y equal to a sin cube theta एक बात बताना, ये अलग अलग डेरिवेटिव करते हुए लगाएंगे at theta equal to में pi by 4। पहले तो मीनिंग समझा दो क्वेश्चन का। भैया हमें स्लोप निकाल बताओ। है एक तो ये कर्व दे रहा है कर्व दे रखा है, ओके। और उस कर्व पे जो हमारी टेक्निक है उसमें जो नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन होता है उसका ये स्लोप बता रहा है। हाँ, थीटा पाई बाय 4 पर जो पॉइंट है उस पे जो कर्व पर जो टेंजेंट बन रही है उसके जो नॉर्मल बन रही है उस वाली लाइन का आपको मुझे क्या बताना है, स्लोप। तो अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल लूं तो नॉर्मल का स्लोप निकाला जा सकता है। और स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं। पहला, या तो आपको लाइन का एंगल पता हो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है, या फिर आपको लाइन पे 2 पॉइंट पता हो, और या तो डेरिवेटिव के, है ना। तो इस केस में अगर मैं dy अपॉन dx निकाल लूं और अगर dy अपॉन dx अगर मैं निकालता हूं और एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर अगर मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लूं थीटा पाई बाय 4 पर dy बाय dx, तो हमारा स्लोप आ जाएगा उस टेंजेंट पर जो पाई बाय 4 पर बन रहा है, ठीक है। और फिर हम उससे नॉर्मल निकाल लेंगे। तो आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए dy बाई dx फाइंड आउट करते हैं। देखो ये पैरामेट्रिक फंक्शंस है, x का अलग है y का अलग है। तो मैं ऑब्वियस बात है इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करूंगा। x इक्वल टू में a cos क्यूब थीटा है, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके हिसाब से, थीटा के हिसाब से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपका ये हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा। a तो कांस्टेंट है, ये तो रोल प्ले करेगा ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 3a साइन cos स्क्वायर थीटा, ये तो पावर का हुआ। फिर cos का भी करेंगे, कितना आ जाएगा साइन माइनस साइन, ठीक है। अच्छा जी, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास -3a cos स्क्वायर थीटा और साइन साइन। तो तकलीफ है इसमें, सिंपल था। ऐसे हम लोग y वाले का और कर देते हैं। y इक्वल टू में a साइन क्यूब थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आपके पास आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा। और यहाँ कितना हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और और cos साइन का करेंगे cos तो कितना हो जाएगा आपके पास cos। फिर क्या करेंगे, हमें तो dy बाई dx चाहिए, तो हम यहाँ पे dy अपॉन dx निकालने की कोशिश करेंगे। ये लाने के लिए चेंज इन y तो थीटा के रिस्पेक्ट में आपके पास, यहाँ चेंज इन x तो dy अपॉन डी थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन में -3a cos स्क्वायर थीटा और साइन। 3a से 3 हट गया, cos साइन से ये हट गया, और cos से ये स्क्वायर हट गया। आपके पास क्या रहेगा, माइनस के साथ है, तो -tan थीटा आ गया आपके पास। और हमें तो dy बाई dx चाहिए तब जब थीटा कितना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1। तो टेंजेंट एट थीटा पाई बाय 4 पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज -1। हमें नॉर्मल का निकालना है ना। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, ठीक है। होता वैसे ऐसा है, m1 इंटू m2 इक्वल टू में -1, फिर आप इसमें एक स्लोप की वैल्यू डालते हैं, दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं।
लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट याद रखिए कि ऐसा करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन में m1 कितना, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? अब साइड लिखेंगे slope- -1 अपॉन डी। हाँ -1 अपॉन में dy/dx, बिल्कुल सही, एट थीटा पाई बाय 4। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले कैलकुलेट कर दिया और फिर स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा तो -1 अपॉन में जो भी आपका प्रीवियस जो टेंजेंट का स्लोप है। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। अब तो आप मेरे ख्याल से कर पाएंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6, कर लोगे ना? पैरामेट्रिक फंक्शंस लगाएंगे, dy/dx निकालेंगे और फिर थीटा पाई बाय 2 पर निकालने के बाद नॉर्मल का स्लोप भी निकाल देंगे, -1 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू द x एक्सिस। देखिए जैसे इस तरीके से आपके पास एक कर्व है, ओके। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू दिस कर्व। मान लीजिए ये कर्व ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। तो अगर मैं आपसे पॉइंट, देखो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि उन पॉइंटों को निकालो एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर बनने वाली जो टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो समझ में आएगा। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व पर बनने वाली टेंजेंट, उन पॉइंटों को निकालो जिन पॉइंटों पर इस इस कर्व पर बनने वाले टेंजेंट पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस पे। तो देखो अगर मैं बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो देखो, एक तो ये पॉइंट मुझे दिख रहा है, शायद यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी वो आपकी पैरेलल होगा एक्स एक्सिस में, और ऐसा पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है। अब कोई कंफर्म नहीं है कि ये कर्व ऐसा है, तो इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि सारे कर्वों को नहीं बना सकते, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन है, मैं तो आपको खाली डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ऐसा। तो मेरे को ये पॉइंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अच्छा मुझे क्या था, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कैसा होगा? उसका स्लोप होगा 0। इस बात को आपको ध्यान रखना। अच्छा अब मुझे पॉइंट तो क्लियर है नहीं, तो मैं अपनी मर्जी से उन पॉइंटों को कुछ मान लूंगा, x1 y1 या कुछ भी, और उन पॉइंटों को निकालने की कोशिश रहेगी। एक इक्वेशन जनरेट करेंगे और उन पॉइंटों को निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें गिवन है कि आपको वो जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्लोप हम किसके बराबर रख सकते हैं, 0। भाई टेंजेंट जो कि पैरेलल होती है एक्स एक्सिस, उनका स्लोप कैसा होता है? तो मैं उसके बाद फिर उसमें से वो x1 निकालने की कोशिश करूंगा। आइए देखें, क्वेश्चन देखते हैं। y आपको दिया हुआ है कितना है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x और प्लस का 7, ठीक है। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx, और यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9। फिर हम अपनी मर्जी से लेट करेंगे कि dy/dx एट किसी पॉइंट पर, मैं उस पॉइंट को क्या मान रहा हूँ, x1/1। समझ में आया? नहीं नहीं, वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट, आपको पॉइंट चाहिए ना, और मुझे पॉइंट पता नहीं है ना कौन से है वो, तो मैंने अपनी मर्जी से ये वाला पॉइंट x1/1 माना होगा। तो इस पॉइंट पर देखो, ये जो मैंने dy/dx लिखा है ये क्या चीज है मुझे बताओ, ये क्या चीज है? स्लोप का जनरल फॉर्मूला है ना। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक नहीं करूंगा तो मैं पर्टिकुलर स्लोप के बारे में बात नहीं कर सकता ना। तो इसलिए मैंने पॉइंट फिक्स किया पहले अपना, मैं पॉइंट क्या मान रहा हूँ, x1/1। बहुत सारे टीचर ये पॉइंट नहीं मानते हैं, वो डायरेक्ट x से ही कर देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन एक कंसेप्ट जो होता है वो कंसेप्ट तो ये कहता है कि आप जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखो ना उसको, तभी तो 0 के इक्वल रख दोगे। ये जनरल फॉर्मूले को ही 0 के इक्वल रख दोगे,
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तो 0 होगा, तो इसलिए मैंने वो पॉइंट क्या माना है, x1 y1। नहीं आ रहा समझ में? कहाँ से नहीं आया बताओ, ये समझ में आया? ये क्या चीज है? ये जनरल फॉर्मूला है सारे स्लोपों का, राइट। अच्छा, जब मुझे कोई पर्टिकुलर स्लोप के बारे में बात करनी होती थी तो आप खुद देखिए, मैं एक फिक्स पॉइंट करवाता था वहां पर, करवाता था ना। वो भी गिवन नहीं है। अब मुझे वो पॉइंट ही निकालना है, तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से मैंने उस पॉइंट को फिलहाल के लिए क्या माना हुआ है, x1 y1। अब जनरल फॉर्मूले में अगर मैं इस पॉइंट को डालूं तो मुझे एक स्लोप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन वो वाली स्लोप में किसके इक्वल रख रहा हूँ, 0 के। क्यों? क्योंकि बनने वाली टेंजेंट है x एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आया? ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे सेट करना जरूरी है, और आप इसको इक्वल रखोगे किसके, 0 के। रीजन आप लिख सकते हैं, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x axis, that's why टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। वरना ऐसा कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं होती, हम इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो dy by dx जब ये है तो dy by dx at x1 y1 क्या होगा, तो इस पूरे में x की जगह क्या चल जाएगा, x1। y1 तो है ही नहीं, अगर होता तो y1 भी लिख देते। ठीक है, -6x1 और माइनस इक्वल टू square भी है। 6x1 का स्क्वायर है। हाँ, वो ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा x1 निकालना मकसद है, तो कैसे निकालेंगे, 3 कॉमन निकाल के नीचे बैठ दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, और x1 की 2 वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज को ले लो, वही दोनों वैल्यूज, वही दोनों पॉइंट है x1 वाले, लेकिन हमें पूरा पॉइंट निकालना है, तो हमें x1 के साथ साथ y1 भी निकालना, वो हम करते हैं। देखो, तो आइए पहले तो वही निकाल लेते हैं, 3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस और माइनस। ठीक है, ये 3 चला जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3। डन। इसके बाद क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मल्टीप्लाई करके आपके पास, हाँ जी, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -3x1 का -3x1 और प्लस x1 मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है ना, 2 और 1 लेके कैसे आ जाएगा, हाँ जी। और यहाँ पे आप x1 कॉमन निकाल लोगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे x1 -3, यहाँ 1 कॉमन निकालें, कितना हो जाएगा x1 -3। ब्रैकेट के अंदर तो सेम ही आते थे, याद हो तो आपको, तो x1 + 1 और x1 -3 इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, -1, और x1 की वैल्यू कितनी होगी, सही है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपके, इसमें इसकी वैल्यू कंफर्म हुई है, और इधर जो पॉइंट था उसकी x1 की, लेकिन मुझे तो पॉइंट ही चाहिए ना। तो आपको नहीं लगता पॉइंट में x1 और y1 मतलब x और y दोनों होते हैं, सिर्फ x थोड़ी होता है, तो मुझे y को भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, इन पॉइंटों की खासियत क्या है, एक तो इन पर बनने वाली टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, दूसरी खासियत एक और भी है, ये दोनों के दोनों पॉइंट कर्व पे लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट कर्व की इक्वेशन को जरूर, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे जो x1 आए ना, मैं उनको इसमें डालूंगा और क्या निकाल लूंगा, लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक दो बार आपने क्वेश्चन करेंगे, आपको अपना समझ में आ जाएगा क्या कैसे निकालते हैं पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा कर्व क्वेश्चन है x3, इसको यहाँ पे डाल दें, तो x1 हमारे पास है, तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन रहेगी x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर माइनस 9x1 और प्लस का 7। देखो, अगर आप रट के करोगे तो माइट भी चांस है कि आप इनको भूल जाओगे, यार किस में डालनी थी वैल्यू, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे, कर्व में कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व में तो डालेंगे, डेरिवेटिव में थोड़ी डालेंगे उसको, तो गलत नहीं होगा, कर्व में डालेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो इसके लिए y1 अलग आएगा और उसके लिए अलग आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ y1 निकाल रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू में -1 का स्क्वायर -9 इंटू में -1 और प्लस का 7, कितना हो जाएगा ये, -1 का क्यूब कितना होता है, -1, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 इंटू -3 -3, यहाँ पे आपके पास प्लस का 9
और प्लस का 7 कितना हो जाएगा, ये 16 और 16 में से 4 गए, तो आपका एक पॉइंट तो आया ये, ठीक है, नहीं आ रहा, बता मैंने कुछ भी ऐसा नाटक नहीं किया है, मैंने तर्क में तो डाला है इसको, और ऐसे ही आप एक पॉइंट इसके लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास, यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू में 3 और प्लस का 7। देखिए क्वेश्चंस बनते हैं काफी ज्यादा इस एक्सरसाइज से, तो मैं चाहूंगा आप हर एक सवाल को समझें, ऐसे अंदर जन मत करें, बिना समझे समझ में आना चाहिए इसे, चाहे बेशक स्लो करो कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार हो गया ना ये एक्सरसाइज तो फिर इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 27 और माइनस 27 माइनस 27 और प्लस का 7, ये 27 हट गया, यहाँ पे माइनस का 20। तो आपके जो पॉइंट्स हैं जहां पर बनने वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो पॉइंट है, एक तो है -1, 12 एंड एक है आपके पास 3, -, नहीं समझ में आया तो पक्का, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक बात और बताता हूँ, ये कर्व तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, ये कर्व एक्चुअल कर्व नहीं है, तो आप ऐसा कोई कर्व नहीं बनाएंगे, ये कर्व आपके दिमाग में बनना चाहिए कि ऐसा अगर ऐसा होगा शायद, ठीक है, समझ में आया। तो जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको हमेशा वो स्लोप जरूर बताएगा कि स्लोप ऐसी है, स्लोप इसके पैरेलल है, स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप वाई एक्सिस के पैरेलल है, या फिर किसी लाइन के पैरेलल है, तो ये सब चीजें वो आपको बताएंगे, और आपने डेरिवेटिव निकाल के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में रखे, स्लोप को उसी के बराबर रख देना। एक और क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको काफी कुछ सिखाएगा। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व पर मुझे पॉइंट बताओ, at which the tangent is parallel to the chord joining the point 2, 0 and 4, मीनिंग बता सकता है, फाइंड द पॉइंट, हमें वो पॉइंट निकालने हैं इस कर्व पर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कर्व पर हल्का सा ऐसे एक डायग्राम बना देता हूँ, लेट इट बी लाइक दिस, लेट इट, ठीक है। हाँ जी, इस कर्व पर आप मुझे क्या बताइए, वो पॉइंट बताइए जो कि जिस पर बनने वाली टेंजेंट पैरेलल होंगी इस कॉर्ड के, जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से बना। कॉर्ड क्या होती थी, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर होती थी, जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों कहाँ होते थे, सर्कल पर तो एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, तो यहाँ 4, 4 मान लो पॉइंट, और यहाँ 2, तो इनके बीच में बनेगी एक कॉर्ड, सॉरी थोड़ा सा ऊपर ना, इनके बीच में क्या बनेगी, आपको तो मुझे वो पॉइंट बताना है जिस पर बनने वाली टेंजेंट इस कॉर्ड के क्या होगी, वो पॉइंट बताना है कि वो कौन से पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा मैं, जो कि इस वाले कॉर्ड के क्या हो जाएगी। डायग्राम समझ में आया कैसे कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, टेंजेंट की स्लोप और कॉर्ड की स्लोप इक्वल होंगी, अरे पता है तुम्हारा ना, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप भी क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पर आपकी कॉर्ड और टेंजेंट दोनों ही क्या है, पैरेलल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको ब्लूप्रिंट बताता हूँ। मैं क्या करूंगा, इस कॉर्ड से स्लोप निकाल लूंगा। राइट, कैसे, एक लाइन पर अगर तुम्हें 2 पॉइंट पर तो कॉर्ड निकाल लेते तो स्लोप निकाल लेते हो ना। फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में
x2 माइनस x1 x1। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कॉर्ड का स्लोप निकाल लूंगा और कॉर्ड का स्लोप निकालूंगा। एक तो ये तरीका होगा, एक मैं क्या करूंगा, इस कर्व का डेरिवेटिव करूंगा। इस कर्व का मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव, और फिर उसे जनरल फॉर्मूला मिलेगा, उस पर पॉइंट डाल दूंगा x1 y1। तो क्या मिलनी चाहिए, एक स्लोप। अरे मिलनी चाहिए ना स्लोप, और वो स्लोप किसके बराबर होनी चाहिए, इस कॉर्ड की स्लोप की तो बराबर होनी चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह के दोनों चीजों को इक्वल इक्वल रख दूंगा और x1 निकाल कर लेकर आ जाऊंगा। हाँ? समझ में आ रहा है? ट्राई करोगे एक बार ट्राई करो तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और यही बैठ के ट्राई करो। चलो ठीक है, आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, यहाँ पे कॉर्ड के बारे में, है ना। कॉर्ड के हमें 2 पॉइंट पता है, ए भी पता है 2,0 और बी भी पता है 4, अब मैं क्या निकालूंगा, इस कॉर्ड की स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 minus y1 वेरी गुड, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। देखो ये एक्सरसाइज ही ऐसी है कि समझ में नहीं आती, वो इजी, लेकिन जो क्वेश्चंस कवर अप होते जा रहे हैं उसके उससे कंसेप्ट बनाते चलो माइंड में, तभी बनेगा बात। ठीक है जी, y2 कितना हो गया भैया, 4 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 2, 2 से 2 काट दिया, आंसर कितना हो गया। ये स्लोप निकल आई, किसकी स्लोप आई है, कॉर्ड की। अब मेरे को एक बार और स्लोप निकालनी है टेंजेंट की। अब मैं टेंजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ता है भैया, डेरिवेटिव ऑफ कर्व करना पड़ता है। कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2, और ये तो डेरिवेटिव हुआ है, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया सारे, तो मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करवाना पड़ेगा। हाँ तो मैं, आप यहाँ पे एट लिख दो बेशक से, एट x1 y1, तो आपका dy बाई dx यहाँ पे x1 y1 कितने के बराबर हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट के अंदर x1 माइनस 2। बहुत सारे टीचर ये नहीं करवाते, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ठीक है, बट ऐसा करने से एक कंसेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। अच्छा जी, अब अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज आई है बताना आप लोग, ठीक है, मुझे x1 चाहिए राइट। अब ये जो चीज आई है ये क्या है, ये बताओ, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना। अब ये वाली स्लोप और कॉर्ड की स्लोप आपस में कैसी है, इक्वल है। रीजन, ये क्या नाम है, क्योंकि टेंजेंट और कॉर्ड आपस में कैसी नहीं है, पैरेलल। अब मैं क्या करूंगा, इससे बनाऊंगा मैं एक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू में है स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड की। रीजन, हाँ, टेंजेंट एंड कॉर्ड आर पैरेलल, टेंजेंट एंड कॉर्ड आर। देखो जब तक आपका कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो रहा है तब तक लिखनी है ये बात है, बाद में तो इन अच्छी बातों को हम लिखा भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है आपके पास, बताओ ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 2 ब्रैकेट के अंदर x1 माइनस 2, और स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, x1 कितना आ गया, तो पॉइंट कंफर्म हो गया ना उसका। अब ये पॉइंट, अरे यार सॉरी 2 से 2 ऐसे नहीं घटा रहे यार, क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 3, तो x1 कितना गया 3। अच्छा जी, अब मुझे, हाँ अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की खासियत क्या क्या है, कि ये कर्व पर भी लाए, ऐसे तो निकालते थे y, x1 तो निकाल लेते थे डेरिवेटिव से, और y निकालने के लिए उसको उठाकर किस में डालते थे, कर्व की इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट कर्व पर भी लाई कर रहा है, समझा देता हूं। भाई वो आंसर ये इस करना में मल्टीप्लाई करते हैं तो x1, अरे कैसे निकल जाएगा, 2x1 माइनस 4 इक्वल टू में 2, इसको अगर भेजोगे 6, कैसे निकल, ठीक है, ये समझ में आ गया, x1 आ गया। अब आप पुट x1 इक्वल टू में 3 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, हम कर्व की इक्वेशन में डाल रहे हैं,
और हमारी कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा क्यों डाल रहे हैं कर्व की इक्वेशन में? भाई क्योंकि वो उस वाले उस पर रिप्लाई कर रहा है। हाँ क्योंकि वो पॉइंट उस कर्व पर भी है, तो अगर कर्व पे है तो भी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा फिर, तो यहाँ से मिलेगा आपको y बना। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, और तो y1 कितना आ गया आपके पास 1। तो हमारा जो पॉइंट है जिस पर बनने वाला टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल होगा वो पॉइंट है आपके पास 3,1। कोई डाउट है तो बताइए। आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो अब इससे हमने कंसेप्ट बिल्ड किया है कि कभी कभी क्या होगा इसमें। अब हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। इससे पहले वाले में उसने खुद बताया था कि आपकी जो बनने वाली टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, इसीलिए मैंने उस केस में स्लोप को 0 के बराबर रखा था। उससे जो इक्वेशन बनाई थी ना, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 बनाई थी कि देखो किया मैंने उसमें भी यही है, लेकिन मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ 2 की जगह क्या रखा था, क्यों रखा था? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। जो भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप 0 के बराबर होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट के थ्रू तो स्लोप निकलवाई और उसको किसके इक्वल रख दिया। लेकिन इस केस में हाँ कर्व पे, अरे कर्व पे करेगा, आपने इस पॉइंट को ही तो निकाला है, इसका डेरिवेटिव करके आपने एक पॉइंट फिक्स किया ना, तो कर्व पे नहीं आएगा क्या? ठीक है, तो आप लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा, जब कभी भी आपसे पॉइंट पूछेगा कर्व पर तो आपको एक चीज जरूर देगा साथ में, उसकी स्लोप का जुगाड़ वो करके देगा। या तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल बता देगा, या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बता देगा, या तो वो किसी लाइन के पैरेलल बताएगा, या तो वो टेंजेंट को किसी लाइन के परपेंडिकुलर भी बताएगा। तो मतलब तुम्हें एक दो तरीके से स्लोप निकालनी है, एक तो वो जुगाड़ पानी कर आके, और दूसरा डेरिवेटिव, और लास्ट में इक्वेशन जनरेट करानी है दोनों को, और सो एक्स मैंने बताया। समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाँ तो हमने भैया y माइनस 7 x तो सही है। सेक्शन दे रखी है, उससे पहले एक्स एक्सिस दे रखी थी, हमें y की रखी तो y से भैया हम डायरेक्ट वो निकाल लेंगे कि आप बता रहे हो कि y का डेरिवेटिव करेंगे उससे x स्लोप, उससे एक स्लोप तो वो टेंजेंट की मिल जाएगी। अब वो टेंजेंट की स्लोप का रिलेशनशिप वो दूसरे के साथ भी तो बताएगा तुम्हें कुछ ना कुछ, दोनों को इक्वल इक्वल रख दो, और फिर रिलेशन पे भी डिपेंड करता है। परपेंडिकुलर दे तो दोनों का मल्टीप्लाई -1 के बराबर है। तो मतलब हम y वैल्यू जो मतलब जो नॉर्मल स्लोप निकलेगी y से डेरिवेटिव होती है उसको हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे। मतलब देखो तुम्हें नॉर्मल वाले का, अगर नॉर्मल वाले की इक्वेशन दे देगा, मान लो तुमने स्लोप बना ली और तुम्हें नॉर्मल वाले के इक्वल रखवानी है, तो कैसे रखवाओगे? उसका -1 अपॉन करके, तुमने तो बताई थी m इक्वल टू में कितना -1 अपॉन में m1, या तो इस रिलेशनशिप को फॉलो करवा देना फिर इस टाइम। ठीक है, अच्छा जी इस वाले क्वेश्चन को देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, ट्राई करेंगे आप लोग। पॉइंट ऑन द कर्व बताना है, कर्व की इक्वेशन है ये, आपको पॉइंट चाहिए कर्व पर जो कि एट विच द टेंजेंट इज। अच्छा आपको मेरे को वो पॉइंट बताना है, सुन लो इधर, वो पॉइंट बताना है जिस पर बनने वाला टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी y इक्वल टू में x माइनस 11। इस बार उसने अलग गेम खेल दिया, और क्या खेला है? पहला वाला गेम क्या था, एक्स एक्सिस के पैरेलल बताया था, दूसरा क्या था, कॉर्ड के पैरेलल बताया था, तीसरा क्या है, उसने इक्वेशन दे दी इस बार तो। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इसका डेरिवेटिव करके स्लोप निकाल लोगे? आया ना? और जनरल इक्वेशन से मैंने आपको स्लोप निकालना सिखाया है, -a/b वाला कंसेप्ट। दोनों को इक्वल इक्वल कर देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x1 नहीं आ रहा, कंसेप्ट बिल्ड हुआ इसमें कुछ? ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं? ठीक है, आप एक काम करो, आप क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करें और क्वेश्चन नंबर 9 तक और 10 तक चाहिए मुझे सारे क्वेश्चन, ठीक है, बाकी कल करते हैं। और सुनो, हाँ नहीं एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला गया है,
तो मतलब उसका स्लोप जीरो और इसका स्लोप जीरो, मतलब उसका एक जीरो के निकालना बराबर, भैया, एक निकालना उसको इक्वल टू जीरो करना, तो हमारे को सॉरी भैया x1 y1 हो जाएंगे उस पॉइंट पे हमारे ये उसके पैरेलल होगा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, इसलिए उसका स्लोप और ये जीरो के बराबर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है।